हेलो दोस्तों, आज की कक्षा में हम निर्देशांक ज्यामिति नामक चैप्टर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दो बिंदुओं के बीच की दूरी के बारे में डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक कक्षा 10 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से ये क्वेश्चन पूछा जाना अनिवार्य है। इसलिए जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शुरुआत से लेकर के अंत तक देखिएगा। आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी 100% है, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगी। और एग्जाम में अगर इसमें का प्रश्न पूछा जाता है, वैसे तो 100% पूछा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो आपसे ये प्रश्न नहीं छूटेगा। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। आज की कक्षा में हम लोग डिस्कस करेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो हमारा टॉपिक है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। आप सपोज करिए ये दो बिंदु है, एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु ये बी है। इसका निर्देशांक x1, y1 है और इसका निर्देशांक x2, y2 है। हमें दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगा, ये डी। मान लेते हैं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी डी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी डी बराबर क्या होगा, अंडर रूट क्या होगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y - y2, y1 - y2 का होल स्क्वायर। या इसी फार्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, x2 को पहले लिख दीजिए, x1 को बाद में लिख दीजिए। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें चाहे x1 को पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, y1 को पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप इसमें किसी को भी पहले और बाद में लिख सकते हो। ये था दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला। और अब आपको जो भी सवाल इसमें दिया जाएगा उस सवाल में दो निर्देशांक दिए जाएंगे। जैसे इसमें आपको दो निर्देशांक x1, y1 और x2, y2 दिया था और इनके बीच की दूरी निकालने के लिए हमने ये फार्मूला यूज किया और हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकल गया। अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं। हमारा क्वेश्चन है, यदि बिंदुओं के निर्देशांक निम्न प्रकार है तो इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन। अब इन्हें हमने कुछ बिंदु दे रखे हैं, जैसे 3, 5 और ये 2, 3। दूसरा हमने दे रखा है 4, 2 और ये 8, 5 और तीसरा मैंने दे रखा है a, b और ये आपका d, a। हमने ये सवाल दे रखे हैं, इन सवालों को हम हल करते हैं। इसमें इसी तरीके से इसमें दो बिंदु दिए थे, x1 और y1 और x2, y2। ठीक उसी तरह से इसमें भी दो निर्देशांक दिए हैं। अभी यही फार्मूला का उपयोग करके हम इन सवालों को हल करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सॉल्यूशन में जब हम देखेंगे तो हमको दो बिंदु का निर्देशांक पहला हम हल करते हैं। पहला हमारा क्या दिया है, 3, 5 और 2, 3। ध्यान दीजिएगा, ये पहला वाला जो है क्या हो जाएगा, x1, y1। x1, y1 का काम ये 3, 5 करेगा। तो इम्प्लाइड है इसमें x1 बराबर क्या हो जाएगा, x1 बराबर 3 और y1 बराबर आपका 5 हो जाएगा। और दूसरा निर्देशांक दिया है x2, y2। x2, y2 का निर्देशांक 2, 3 हो जाएगा। ये x2 बराबर आपका ये 2 हो जाएगा और y2 बराबर आपका ये 3 हो जाएगा। अब हम लगाएंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है वो d बराबर अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ध्यान रहे, फार्मूला हम हर स्टेप में लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि फार्मूला अगर आप हर स्टेप में लिखेंगे तो नंबर 1 तो आपको फार्मूला याद हो जाएगा। दूसरा, बोर्ड एग्जाम में जब कॉपी चेक की जाती है तो उसमें स्टेप मार्किंग होती है। तो आप समझिए कि आपने जो लिखा है इसमें ये x1, y1 की वैल्यू, x2, y2 की वैल्यू दिया है। अगर ये 3 नंबर का प्रश्न आता है तो आप समझिए कि इतने में आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और जैसे ही आपने ये फार्मूला लिखा, आप मत समझिए कि फिर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो इसका कुछ मतलब है, ऐसा नहीं हमको फार्मूला याद है हम डायरेक्ट फार्मूले पे रख के हम फार्मूला नहीं लिखे, इसमें आपका नुकसान हो सकता है। तो अगर और आप इसीलिए हर स्टेप पर फार्मूला यूज करेंगे। अब आप मान को रखिए d बराबर, मान को रखिए x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू 3 है। x1 की जगह पे हम क्या रखेंगे, 3 रख देंगे। x2 की वैल्यू कितनी है, 2, x2 की जगह 2 रख देंगे। y1 की वैल्यू कितनी है, 5 और y2 की वैल्यू कितनी है, 3। ठीक है, मैंने रख दिया। d बराबर ये अंडर रूट 3 में से 2 घटाओगे तो 1 का स्क्वायर और 5 में से 3 घटाओगे तो ये 2 का स्क्वायर। ये d बराबर ये हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होगा और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा। d बराबर ये 4, 1, 5, अंडर रूट 5। ये था दो बिंदुओं के बीच की
दूरी। अब आप समझिए कि इस पूरे स्टेप के लिए आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो ये चीजें मैंने जो लिखा है, ये चीजें हमने जो लिखा है इसका कुछ इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपको सेम इसी तरह लिखना है, एक ही स्टेप को मिस नहीं करना है। इससे क्या होती है, आपकी कॉपी इंप्रेसिव भी हो जाती है, इंप्रेसिव होने के साथ साथ हर स्टेप का आपको मार्क्स मिल जाता है। जैसे आपको फार्मूला नहीं याद है, अब आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हो, तो आप इस तरीके से आप लिखिए, आपको 1 नंबर क्लियर मिल जाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ। अगर आपको फार्मूला याद है तो फार्मूला लिखिए, अब आपको कैलकुलेशन नहीं आता तो फार्मूला लिख करके ही छोड़ दीजिए, 1 नंबर 2 नंबर मिल जाएगा, आपका कैलकुलेशन का 1 नंबर ही कटेगा, बाकी 3 नंबर में से 2 नंबर आपको बिल्कुल मिल जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए कि क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा है उसमें जो कुछ आपको आता है वो उसमें रख दीजिए, इससे आपका फायदा ये होगा कि पूरा नंबर करने के बजाय आपको कुछ नंबर मिल जाएगा। जैसे कहावत नहीं है, भागे भूख लंगोटी सही, जैसे क्वेश्चन छूट रहा है तो 0 नंबर मिलेगा, तो अगर हम उसमें कुछ इंक्लूड कर देंगे तो हमको कम से कम 1 नंबर तो मिल जाएगा, जहां 0 नंबर मिल रहा था 1 नंबर मिल जाएगा। इसलिए सारे स्टेप को आपको फॉलो करना है। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा 4,2 और 8,5 है। ये जो है हम आपके लिए छोड़ देते हैं, इसको आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपके लिए है, आपके लिए क्लास मत समझिए, इसको आप खुद सॉल्व करिएगा। ठीक ये वाला प्रश्न ठीक इसी तरह की सॉल्व होगा, जैसे हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया ठीक इसी तरह से ये प्रश्न सॉल्व होगा। इसलिए हम तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपका है a, b और b, a। इस प्रश्न को मैं बताऊंगा a, b एंड b, a, ठीक है। मैं वही प्रॉपर स्टेप फॉलो करूंगा। हमारा पहला स्टेप क्या है, सारी वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे देखिए x1 y1 बराबर कितना होगा, पहला निर्देशांक a, b और दूसरा x2 y2 ये कितना होगा b, a। ध्यान दीजिएगा इसमें एक राइट है, x1 की वैल्यू हो जाएगी, x1 बराबर a एंड y1 इक्वल टू b। इसमें क्या होगा, x2 इक्वल टू आपका हो जाएगा b एंड y2 इक्वल टू हो जाएगा a। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अब हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हमारा क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे, x1 की वैल्यू कितनी है a, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a, x2 की वैल्यू क्या है b, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू क्या है b और y2 की वैल्यू क्या है a। अगर आपको इसके बाद का कैलकुलेशन नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए, आपको नंबर मिलेगा। अगर आपको आता है तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए, इसका समीकरण कर दीजिए। इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये a माइनस b का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा। वही फार्मूला इसमें भी लगेगा, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab इसमें भी होगा। अब आप ध्यान से देखिए a स्क्वायर और a स्क्वायर, आप ध्यान से देखिए इसमें a स्क्वायर और a स्क्वायर लाइक टर्म है, ये दोनों जुड़ जाएंगे फिर 2a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर और b स्क्वायर लाइक टर्म है, दोनों जुड़ जाएंगे 2b स्क्वायर हो जाएगा। और ये देखिए ab माइनस दोनों लाइक टर्म है इसलिए भी जुड़ जाएंगे, 2 ये 4 हो जाएगा, 4ab। तो फाइनली आप देखेंगे ध्यान से दोनों में कॉमन है, आप यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए। जब आप 2 कॉमन लेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो ये a स्क्वायर ये प्लस b स्क्वायर ये माइनस 2ab आएगा। ये भी a स्क्वायर का a माइनस b का होल स्क्वायर का सूत्र है, तो फाइनली यहाँ 2 ये a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये होल स्क्वायर है इसका वर्गमूल निकल जाएगा, a माइनस b बाहर आ जाएगा अंडर रूट 2। ये था दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ये क्वेश्चन। ये वाला प्रश्न ऐसे सॉल्व होगा। ये था दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सिंपल प्रॉब्लम। ये सिंपल जो एकदम सामान्य क्वेश्चन होते हैं कुछ टाइप के प्रश्न थे। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ये जो है ये था हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी और उनसे जो है संबंधित जो सिंपल प्रॉब्लम्स होती हैं मैंने उसको बताया। इसमें से भी हम कुछ क्वेश्चन और करवाएंगे। आइए देखते हैं कुछ प्रश्न और अन्य प्रश्न को भी हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न और भी हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया, हमारा क्वेश्चन है बिंदु x, 3 और 5, 3 के बीच की दूरी 15 इकाई है, के बीच की दूरी 15 इकाई है, तो x का मान बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम में एकदम कंफर्म पूछा जाता है।
अब यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इसमें अंक बदला रहेगा, लेकिन इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है। अब आप समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, जो आगामी बोर्ड की परीक्षा होने वाली है उसके लिए एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हमको क्या किया है, इसमें दो निर्देशांक दिए गए हैं। हमको कितने निर्देशांक दिए गए हैं? दो। एक निर्देशांक ये है, एक निर्देशांक ये है। इसको हम x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे। हमारा x1 y1 का काम कौन करेगा? x 3 सिंपलाइज दैट x1 बराबर कितना हो जाएगा? x एंड y1 इक्वल टू हो जाएगा 3। इसी तरह दूसरा वाला क्या होगा? x2 y2 मानेंगे जो कि 5 3 होगा, सिंपलाइज दैट इसमें x2 आपका हो जाएगा 5, y2 आपका हो जाएगा 3। ठीक है, ये प्रॉपर वे में हम हल करेंगे। ये स्टेप एकदम जैसा मैं लिख रहा हूं समझिए, आपको बोर्ड एग्जाम में ठीक उसी तरह से लिखना है, एक भी स्टेप को स्किप नहीं करना है, आपको भरपूर नंबर मिलेगा, ये मेरा वादा है। अब हम क्या करेंगे? अगला स्टेप हमारा होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लिखना। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ध्यान दीजिएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है? d बराबर अंडर रूट, बोलिए बोलिए बोलिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आपको हर सवाल में फ्रेंड, हर सवाल में फार्मूला जरूर लिखना है। हम लोग इसका जो है क्या उपयोग है हमने बताया है आपको। अब सारी वैल्यू पुट करिए, चलिए वैल्यू पुट करिए भाई। चलिए x1 की वैल्यू क्या है देख करके बताइए। x1 की वैल्यू x है, यहाँ x1 की वैल्यू हम x रखेंगे, माइनस x2 की वैल्यू क्या है? x2 की वैल्यू 5 है, x2 की वैल्यू 5, यहाँ 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है? 3 है, y2 की वैल्यू कितनी है? 3 का होल स्क्वायर। और ध्यान रखिएगा d की वैल्यू आपको दिया है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का दिया है आपको, तो d की वैल्यू आपको कितना दिया है? 15 इकाई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको दे रखा है। चलिए अगले स्टेप में हम चलते हैं। ये 15 बराबर ये अंडर रूट x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 3 गया 0, ये हो गया 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर का मतलब 0। ये 15 बराबर ये अंडर रूट x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये बचा। तो चूंकि ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर का ये 15 बराबर क्या होगा? होल स्क्वायर है, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो होल स्क्वायर क्या होगा? हट जाएगा, यहाँ x माइनस 5 बचेगा। अब हम करेंगे क्या? x को इधर ले आएंगे, तो x इक्वल टू 5, यहाँ माइनस है, इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, 15 प्लस 5 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना है? 20। आपने देखा x की वैल्यू कितनी है? 20। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आपको दो निर्देशांक दिए जाएंगे और उनके बीच की दूरी दी जाएगी, तो आपको x की वैल्यू निकालना होगा। हम इससे रिलेटेड एक प्रश्न और करवाएंगे जिसमें जो है आपको y की वैल्यू निकालना होगा। इसमें तो x की वैल्यू निकालना था, हम तो दूसरा प्रश्न करवाएंगे उसमें y की वैल्यू निकालना होगा। आप इसको एक बार आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, अब मैं इसको भी पेश करता हूं। अब हमारा एक क्वेश्चन और होगा जिसमें हमें y की वैल्यू निकालनी होगी। हम y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? वैसे तो दोनों का कांसेप्ट सेम है, जैसे x की वैल्यू निकालनी होती है वैसे y की वैल्यू निकालनी होती है। हमारा क्वेश्चन है बिंदुओं, क्वेश्चन हमारा है बिंदुओं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन होता है। अगर क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझ आ गया तो आपका सॉल्यूशन वैसे भी आगे निकल जाता है। बिंदुओं 3, 5 तथा 2, y के बीच की दूरी 10 इकाई है, 10 इकाई है, तो y का मान बताओ। ध्यान दीजिएगा, सेम प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मतलब जो प्रश्न है वो इसके पहले जो हमने प्रश्न को हल किया है ठीक उसी तरह का प्रश्न है। प्रश्न बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस हमको दिया क्या है ये देखना है। हमको दो निर्देशांक दिए हैं 3, 5 और 2, y। सबसे पहले हम लिखेंगे हमको क्या दिया गया है सॉल्यूशन में। देखिए x1, y1 बराबर ये 3, 5 दिया है, सिंपलाइज दैट x1 बराबर क्या हो जाएगा 3 और y इक्वल टू 5 हो जाएगा। दूसरा निर्देशांक क्या दिया है x2, y2, x2, y2 की वैल्यू 2, y दिया है 2, y, इंप्लाइड दैट x2 बराबर आपका 2 हो जाएगा एंड y2 इक्वल टू ये y हो जाएगा। अब हम अगला स्टेप हमारा क्या होगा? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाना। तो चलिए बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदुओं के बीच की दूरी d का फार्मूला क्या होता है? d बराबर अंडर रूट क्या होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फार्मूला लिखना नहीं भूलना है, ये फार्मूला जरूर लिखना है और स्टेप पे लिखना है, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। d की वैल्यू कितना दिया गया है? d की वैल्यू 5 इकाई दिया गया है, यहाँ पे आप d की भी वैल्यू लिख दीजिएगा। d बराबर आपको 10 इकाई दिया गया है।
चलिए डी की जगह हम 10 रखेंगे, x1 की वैल्यू क्या है 3 रखेंगे, x2 की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ 2 रखेंगे, y1 की वैल्यू कितनी रखी है 5, y2 की वैल्यू कितनी है y है, इसी y की वैल्यू हमें निकालनी है। चलिए आगे देखते हैं 10 बराबर, चलिए 3 में से 2 गया 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर ये आपका 10 अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस ये 5 माइनस y का होल स्क्वायर। चलिए अब आप ध्यान से देखिए, इधर अंडर रूट है इधर अंडर रूट नहीं है, तो हमारा पहला काम अगर इसको सरल करना है तो इस अंडर रूट को हमें हटाना पड़ेगा, और अंडर रूट हटाने के लिए हमें दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे इधर क्या होगा, इधर 10 का वर्ग हो जाएगा, इधर वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, क्योंकि वर्ग करने पर वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। यहाँ 1 बचेगा, 1 अधन ये 5 माइनस y का होल स्क्वायर, इंप्लाई है 10 का स्क्वायर करेंगे 10 हम 100, ये 1 और प्लस ये, अब यहाँ 5 माइनस y का होल स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर करिए, ये 5 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 1। अब देखिए इधर ये 100 है, ये 1 प्लस 55 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 पंचे 10। आपको प्रॉपर स्टेप को फॉलो करना है, ठीक है, एक एक स्टेप को फॉलो करना है, किसी भी स्टेप को स्किप नहीं करना है। अब आप देखिए ये 100 बराबर 25 में ये जुड़ जाएगा, ये 26 हो जाएगा, ये प्लस y स्क्वायर माइनस 10 y। चलिए इस 26 को उठा लाइए आप इस तरफ, जब इस तरफ ले आएंगे तो इस तरफ आपका ये बचेगा, ये y स्क्वायर माइनस 10y 26 इस तरफ आएगा तो 100 में से 26 घट जाएगा। चलिए y स्क्वायर माइनस 10y 100 में से 26 घटाइए, 100 में से जब 26 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे ये 4 आया, यहाँ बचा 9, ये 74 आएगा। अब 74 को हम उठा के इस तरफ ले आएंगे तो y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 74 इक्वल टू 0। अब ये आपका गुणनखंड नहीं होगा, ओ सॉरी गुणनखंड अब आपको यहाँ करना पड़ेगा, गुणनखंड करने पर ही ये वैल्यू आपको आएगी। तो गुणनखंड इसके लिए हम जो है मूल ज्ञात करने का वीडियो मैंने पीछे बनाया है, अगर वहां पर आपने अच्छे पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इसका जो है हम किस तरीके से y की वैल्यू निकालेंगे। तो वैसे तो अगर आपको गुणनखंड नहीं आता तो सीधा आप सीधेधाराचार्य फार्मूला लगा दीजिए। चलिए मैं सीधेधाराचार्य फार्मूला लगाता हूँ। सीधेधाराचार्य फार्मूला क्या होगा ये समझ लीजिए, सीधेधाराचार्य फार्मूला y बराबर होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ b का काम कौन करेगा, b का काम आपका करेगा ये माइनस 10, और a का काम कौन करेगा, a का काम y स्क्वायर का गुणा ये करेगा 1, एंड c का काम आपका माइनस 74 करेगा। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो y बराबर माइनस b की वैल्यू कितनी होगी, माइनस माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट ये माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और ये माइनस 74 है अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है, ठीक है ना। ये हो गया आपका। अब आप यहाँ देख लीजिए इस जगह पे आप y इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 10 आया, ये प्लस माइनस, और ये चीज ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन से कभी नहीं घबराना है। अगर मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हो तो कैलकुलेशन से बिल्कुल नहीं घबराना है, कितना भी लेंथी कैलकुलेशन होगा कहीं ना कहीं तो उसका एक पॉइंट होगा, बस आप अपने नियम और कानून से चलते चलिए। बस 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 हमारा ये 100 हो जाएगा, प्लस देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 74 में 4 से गुणा करेंगे, 4 से 16, 4 7 28, 1 29 बटा ये हो जाएगा 2, y बराबर हो जाएगा 10 प्लस माइनस ये हो जाएगा 100 में जोड़ेंगे 396 बटा 2। अब आप इतना भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, आपको इसके बाद हल करने की जरूरत नहीं है। y की वैल्यू फाइंड करना था, y की वैल्यू हमें मिल गई। अगर आप चाहो तो मेरे पास जगह की प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप चाहो तो इस कैलकुलेशन को आप आगे भी बढ़ा सकते हो। तो ये था जो है हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी से एक प्रकार का सवाल, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम आपको एक सवाल इसमें और बताएंगे, वैसे तो और भी प्रॉब्लम्स है लेकिन मैं इसमें एक सवाल और डिस्कस करूंगा इसी टाइप का, एकदम जैसा ये सवाल है एकदम ठीक इसी तरह का सवाल, ठीक है। उस सवाल को देखिए कि थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, तो इससे हम इसको इरेज करेंगे, हम प्रॉब्लम को इरेज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा बदलाव करना रहेगा, बस बदलाव थोड़ा सा कर देंगे, हमारा काम हो जाना है। तो आपको अगर जो है वीडियो अच्छी लग रही है और समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, या हमारी जो कमी हो चाहे क्वालिटी को रिलेटेड हो चाहे वॉइस को रिलेटेड हो, आवाज़ को लेकर के या वीडियो की जो क्वालिटी से लेकर के या चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आ रही इन सब चीज़ों से लेकर के आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन है बिंदु
बिंदुओं, हम यहाँ बिंदुओं एक बिंदु ले लेते हैं हम x, y, दूसरा बिंदु 2, यहाँ पर कोई बिंदु ले लेते हैं 5 के बीच की दूरी 10 इकाई है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो y का मान ज्ञात नहीं रहेगा, तो यहाँ इकाई है तो बिंदु पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे चेंज हो जाएगा, बिंदु पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए, समीकरण ज्ञात कीजिए। बिंदु पथ का समीकरण इसलिए ज्ञात करना है क्योंकि ध्यान दीजिएगा इसमें x और y दोनों है, तो इसमें x और y दोनों है, तो इसमें मान हम नहीं निकाल सकते, इसमें हमको एक रेखीय समीकरण मिलेगा, बस उसी समीकरण को हमें पता करना है। तो चलिए अभी इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, इस चीज को लिखेंगे। तो इसमें हमें दिया गया है, पहला गिवन क्या है, दिया गया है x1, y1, x1, y1 की वैल्यू x, y है, इंप्लाइज दैट x1 बराबर x हो जाएगा एंड y1 इक्वल टू y हो जाएगा। और दूसरा आपको दिया है x2, y2, x2, y2 की वैल्यू 2, 5 दिया है, इंप्लाइज दैट x2 बराबर 2 एंड y2 इक्वल टू ये 5 हो गया। हमें प्रॉपर वे को फॉलो करना है, जैसे सॉल्व किया जाता है। हमें एक वैल्यू दिया, अब हमको यहाँ लिखना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हम पहले प्रूव करेंगे, ध्यान दीजिएगा d की वैल्यू क्या है 10 इकाई, d की जगह 10 रख देंगे। इसके बाद x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू x है, यहाँ x लिखेंगे। y1 की वैल्यू क्या है y, यहाँ y लिखेंगे प्लस y1, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, यहाँ x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू आपका 2 है, यहाँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू y है, यहाँ y लिखेंगे, y2 की वैल्यू 5 है, यहाँ 5 लिखेंगे। अब इसमें होल स्क्वायर जोड़ डालिए, चाहे तो आप पहले दोनों बच्चों का वर्ग कर दिए ताकि ये वर्गमूल का चिन्ह हट जाए। इसको वर्गमूल का चिन्ह हमें हटाना है तो इसको दोनों बच्चों का वर्ग ही करना पड़ेगा। तो कर दो, दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, जब हम दोनों बच्चों का वर्ग करेंगे तो हमारे क्या मिलेगा, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का वर्ग और इधर से अंडर रूट का चिन्ह हट जाएगा। इस तरफ से वर्ग करेंगे तो अंडर रूट का चिन्ह हट जाएगा। ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये आपका y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम a माइनस b का होल स्क्वायर और इसमें भी a माइनस b का होल स्क्वायर का सूत्र लगा करके हम क्या करेंगे, इसको जो है एक्सपेंड कर लेंगे। 10 का स्क्वायर करेंगे यहाँ 100 आएगा, इसमें a माइनस b का सूत्र लगाएंगे तो x स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x प्लस ये इसका स्क्वायर y स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 5 गुणे ये y हो जाएगा। ये आपका 100 होगा, ये आपका x स्क्वायर, ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4x प्लस ये y स्क्वायर, ये 25 माइनस 5 दूनी 10y। हमको इसमें करना क्या है, x स्क्वायर इसको हम एक साथ रखेंगे, फिर y स्क्वायर, फिर x वाला माइनस 4x को रखेंगे, फिर माइनस 10y को रखेंगे। ये 25 और 25 4 जोड़ करके 29 हो जाएगा, बराबर कितना है 100। ठीक है, अब आगे देखिए x स्क्वायर प्लस ये y स्क्वायर माइनस ये 4x माइनस ये 10y प्लस ये 29, हम 100 को इस तरफ ले आएंगे, बराबर 0 हो जाएगा। ये आपका x स्क्वायर, ये प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y, 29 में 100 घटाइए, ये आपका 1 आया, यहाँ बच्चा 9 9 से 2 के 7 माइनस 71 इक्वल टू 0। ये रहा बिंदु पथ का समीकरण। इस प्रकार की भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जाती है, हमको इसी वे में इसको सॉल्व करना है। तो ये था जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला और उससे रिलेटेड सवाल। और भी सवाल इसमें है, एक सवाल जो कि संभवतः ये कक्षा 10 में कम पूछा जाता है, कक्षा 9 में ही क्लास 9 में ही पूछा जाता है, जिसमें आपको जो है अलग अलग त्रिभुज दिए रहेंगे, आपको पूछा जाएगा कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है या किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो इस प्रकार की भी प्रॉब्लम हैं, हम इस प्रकार के प्रॉब्लम को हम इसके आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज की कक्षा में बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज की कक्षा में बस इतना ही, धन्यवाद।